बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा आप तवज्जो से खड़े हो जाएं। जो सवाल मैं पूछूंगा उसका आपने जवाब देना है। मुझे ये बताएं कि इंसान किन दो चीज़ों का मरकब है? इंसान किन दो चीज़ों का मरकब है कि जो एक दूसरे के लिए कंपल्सरीज हैं, मैंडेटरी हैं? एक ना जी नहीं, टाइम तो अलग चीज। जबरदस्त, रूह और जिस्म। रूह और जिस्म। एक को हम टेंजेबल कहते हैं और एक को हम इनटेंजेबल कहते हैं। तो टेंजेबल क्या होता है? क्या रूह टेंजेबल है या जिस्म टेंजेबल है? जिस्म टेंजेबल है। टेंजेबल होता क्या है वैसे? ठोस। टेंजेबल क्या होता है? जिसको हम छू सकें, जिसको हम देख सकें। और दूसरा जो रूह है वो क्या है? इनटेंजेबल। रूह क्या है? इनटेंजेबल। अब जो इमराज होती हैं, मर्जें होती हैं, जो जिस्म को मर्ज लगी होती है उसको कहते हैं फिजिकल डिजीज, जिस्मानी बीमारी। उसको क्या कहते हैं? जिस्मानी बीमारी। किसी का दिल काम नहीं करता, किसी के गुर्दे काम नहीं करता, किसी के सर में दर्द है, किसी के मैदे में तकलीफ है। ये सारी कौन सी बीमारियां हैं? फिजिकल डिजीज हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं। और इनका इलाज जो है वो कौन करता है? डॉक्टर करता है। यही बात है। आप दवाई लेते हैं, खाने पीने में आप परहेज करते हैं, चलने फिरने में, काम करने में अदवियात के मुताबिक अमल करते हैं, तो वो बीमारी आपको छोड़ जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको हलाकत में डाल देगी। हलाकत से मुराद सिर्फ मर जाना ही नहीं होता। हलाकत उसे कहते हैं जब आदमी किसी काम का ना रहे, जब आदमी किसी काम का ना रहे। और दूसरा हमारा रूह है जो इनटेंजेबल है, जो नजर नहीं आता, जिसको हम छू नहीं सकता। और उसकी जो बीमारियां हैं वो रूहानी बीमारियां हैं। तो मेरे बच्चों, रूहानी बीमारियां कौन कौन सी है? कौन बताएगा? रूहानी बीमारियां जो रूह को डिस्टर्ब कर देती हैं, जो रूह को परेशान कर देती हैं, और जिनका सदेबाब जरूरी है, और जो आदमी खुद महसूस करता है, कोई दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता यह है कि मुसलसल जिस आदमी के साथ आपका वास्ता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये शख्स फलां फलां रूहानी अमराज में मुब्तला है। जी, कोई एक रूहानी मर्ज नहीं पता? बुखल, कीना, हसद, ये कौन सी मर्जें हैं? इन्हें आप क्या कहेंगे? जी, ये कौन सी मर्जें हैं? ये रूहानी अमराज है। और ये मेरे बच्चों सबसे ज्यादा खतरनाक है। गीबत रूहानी मर्ज है, नजर नहीं आती, महसूस की जाती है। नाशुक्री रूहानी मर्ज है, बेसब्री रूहानी मर्ज है। ये सारी की सारी कौन सी हैं? रूहानी मर्ज हैं जो इंसान के लिए खतरनाक होती हैं। जो शख्स किसी की गीबत करता है, हदीस में है, गोया उसने अपने भाई का गोश्त खाया, अपने भाई का, जिंदा भाई का गोश्त खाया। जो शख्स झूठ बोलता है, ये भी एक रूहानी मर्ज है, झूठ। उसके बारे में है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन कभी झूठा नहीं हो सकता। उसमें सब बुराइयां हो सकती हैं लेकिन मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। दूसरा है कीना, बुग़्ज़, हसद। हसद क्या है? अल्लाह की दी हुई ताकतों को, अल्लाह की दी हुई मेहरबानियों को,
अल्लाह की दी हुई इस्तिताअत को चैलेंज करना, वो असद है, और असद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये जितनी मर्ज़ें हैं आपको फिजिकल डिजीज भी दुनिया में आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन ये जो रूहानी अमराज हैं ये भी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रोकती हैं, क्योंकि जैसे ये मर्ज लाक हो जाए वो अपना काम करने की बजाय वो हमेशा दूसरों के काम पे सोचता रहता है उसने क्या किया, वो दूसरों की टो लगाता है। सूरह हुजरात ने इसको खोल के बयान कर दिया है। वो बजाय अपना काम करने के दूसरों के काम के पीछे पड़ा रहता है, दूसरों की टो लगाता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, फलां ने क्या किया, इसलिए उसके अपने काम रह जाते हैं। तो मेरे बच्चों, ये अमराज ऐसी हैं जिनके बारे में एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, पेरेंट्स या जिसके आप बहुत करीब हैं वो जान सकता है कि इसमें ये मर्ज़ें हैं, बाकी आम आदमी नहीं जान सकता। बंदा खुद जानता है कि मुझ में ये मर्ज़ है। जब वो किसी को तरक्की करते हुए देखता है तो उसका अंदर का खुद बता देता है कि मेरे अंदर ये मर्ज़ है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा ये अमराज अभी से अगर आप में हैं तो इनको दूर कर दें, कोशिश करें इन अमराज को दूर करें कि दुआ क्या करें कि या अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमा। सिर्फ जिस्मानी अमराज ही बंदे की तरक्की का रुकावट नहीं बनती हैं, बल्कि उसकी जो रूहानी अमराज हैं वो भी उसकी तरक्की के रास्ते में रुकावट होती है। समझ गए मेरी आज की बात आप? अब आपको पता है कि रूहानी और जिस्मानी अमराज कौन सी होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जिस्मानी अमराज से तो हम अच्छी खुराक खा के, बैलेंस डाइट खा के बचते हैं, अगर लग जाए तो दवाई खा के बचते हैं, लेकिन रूहानी अमराज से हम इस तरह बचते हैं, हमने अपना काम करना है, दूसरों की टो नहीं कभी लगानी है। मैंने दुनिया वो लोग देखे वो कामयाब नहीं होते, दूसरों की टो, दूसरों की बात, अपनी बात नहीं करते। आप अपने बारे में सोचें, आप रोज सोचें अपने बारे में कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या अहलियत है। जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपको अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे मेरे बच्चों, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आपने अपना इयादा करना है, आपने अपना जायजा लेना है रोज कि आज के दिन में मैंने क्या सीखा है। आपका जिस्म बढ़ रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। क्या आपके वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह आपकी उम्र बढ़ रही है, जिस तरह आपका जिस्म बढ़ रहा है, तो क्या आपके इल्म में भी उसी तरह इजाफा हो रहा है? क्या आपकी आदत जो है उसी तरह मुस्बत हो रही हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने बारे में सोचेंगे, रोजाना सोचें आज मैंने क्या नई चीज सीखी है। तो मैं इसी के साथ आज की बात ख़त्म करूंगा। मैंने उस दिन भी अनाउंस किया था कि मंडे से जो टाइम होगा वो 2:45 होगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, इस पर आपने अमल करना है। कहाँ से मिली? अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।